ओके, सो आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हमने अपने कोड को वेल ऑप्टिमाइज्ड करके लिखना है और अच्छी तरह से लिखना है। तो हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, अपनी स्क्रिप्ट खोल लेनी है हमने। और ये स्क्रिप्ट खुल चुकी है। स्क्रिप्ट खोलने के बाद अगर आप यहाँ पे नंबर देखें तो ये कुछ 0 0 1 काफ़ी अजीब लग रहा है। अगर कोई बंदा इस प्रोजेक्ट को खोले या स्क्रिप्ट को खोले तो उसको समझ नहीं आएगी ये क्या हो रहा है। तो हम अपनी कार को मूव करवा रहे थे बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर आपको याद हो तो हम इस नंबर्स की जगह, इन 3 नंबर्स की जगह, जो हम x की अलग वैल्यू दे रहे हैं, y की अलग वैल्यू दे रहे हैं और z की अलग वैल्यू दे रहे हैं, हम इन तीनों नंबर्स की जगह एक और चीज़ भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको इरेज करके वेक्टर, देखें जब मैंने वेक्टर 3 लिखा तो वेक्टर 3 से मुराद मैंने आपको बताया था कि वेक्टर के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं 3D वेक्टर में, तो वेक्टर 3 उन पॉइंट्स के लिए यूज़ होता है। अगर हम नीचे देखें तो वेक्टर 3 डॉट बैक, वेक्टर 3 डॉट डाउन, वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड। तो हम अपनी कार को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे थे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड। तो वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड का मतलब ये है कि इसने ऑटोमेटिकली x और y को 0 कर दिया, और फॉरवर्ड मीन्स हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो 1 स्टोर होगी। आप इसी को इमेजिन कर लें, इसी बात को अपनी समझने की आसानी के लिए। तो देखिए मैंने वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड लिख दिया यहाँ पे। अब देखते हैं क्या ये वैसे ही वर्क करता है या नहीं। तो इसको सेव कर लेंगे और अपने हम गेम सीन में आ जाएंगे एंड इसको प्ले करेंगे। तो देखें सेम बिहेव कर रही है हमारी कार अभी। तो जैसा कि मैंने बताया कि वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड भी वैसे ही काम करेगा जैसे आपने 0 0 1 लिखा था। तो हो गया ना थोड़ा सा और इजी वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड। एंड नेक्स्ट चीज़ हमने यहाँ पे स्पीड दी हुई है, जो कि कुछ समझ नहीं आ रही, हार्ड कोडेड वैल्यू है 10 लिखा हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये 10 मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है और ये क्या कर रहा है। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक वेरिएबल। सो वेरिएबल हमारे लिए आज नई चीज़ है। वेरिएबल बेसिकली कंटेनर्स होते हैं जो डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, और इनकी डेटा टाइप्स भी होती हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए हम जो इसकी डेटा टाइप यूज़ करने वाले हैं उसको बोलते हैं इंटीजर। और इंटीजर जस्ट नंबर्स को ऐड कर सकता है अपने अंदर, या नंबर्स को स्टोर कर सकता है अपने अंदर। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स को इंटीजर अपने अंदर स्टोर करता है। ये वेरिएबल की एक टाइप है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइज कैसे करते हैं अभी हम देखते हैं उसको। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे पब्लिक हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम इसको पब्लिकली देखना चाहते हैं, और हम इसको कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पब्लिक इंटीजर है तो उसकी शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे इंट, पब्लिक इंट। और हम यहाँ पे स्पीड यूज़ कर रहे थे तो हम इसका नाम दे देंगे स्पीड इज़ इक्वल टू, हम नीचे 10 यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको 10 की वैल्यू दे देंगे। तो इस लाइन ऑफ कोड में हो क्या रहा है, हमने इस वेरिएबल को पब्लिक रखा है। पब्लिक इसलिए रखा है ताकि हम इसको अपने इंस्पेक्टर टैब में देख सकें। बिकॉज़ अगर गाड़ी की स्पीड की वैल्यू कम या ज़्यादा करनी हो तो हम उसको ज़्यादा कम कर सकते हैं इंस्पेक्टर से भी। मैं आपको दिखाऊंगा कि पब्लिक और प्राइवेट में क्या फ़र्क होता है। एंड इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आ गया पब्लिक, देन हमारा आ गया इंटीजर, और फिर उसके बाद आ जाता है नेम। वेरिएबल का नाम क्या देना, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कैरेक्टर को जंप करवा रहे होते,
तो हम याद रखने के लिए यहाँ पे जंप लिख देते हैं, या फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ भी करवा रहे होते हैं, उसको क्राउच करवा रहे होते हैं, क्राउच स्पीड उसकी चेक कर रहे होते हैं, या उसकी रनिंग स्पीड देख रहे होते हैं कि कितनी है, तो हम वो वाला नाम यहाँ पे लिख देते हैं। तो वेरिएबल में हमेशा वेरिएबल का वो नाम देते हैं जो आपने उससे काम लेना होता है, या जो जिस चीज़ के लिए आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो फिर आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है। तो हमने इसीलिए यहाँ पे इसका नाम स्पीड दिया, और इक्वल टू इस स्पीड के अंदर हमने 10 की वैल्यू स्टोर कर दी। तो हमने करना ये है कि अब हमने यहाँ पे इसको स्पीड से रिप्लेस कर देना है, बिकॉज हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी डेटा टाइप थी इंटीजर और उसका नाम था स्पीड, और हमने उसमें स्टोर कर दी 10। हमने 10 की वैल्यू स्पीड में स्टोर कर दी। अभी ये जो 10 है ये स्पीड में स्टोर हो चुका है, तो हम यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई में 10 की जगह स्पीड लिख देंगे, और स्पीड में क्या है 10, तो एक ही बात हो चुकी है। अब हमारा कोड कुछ ऐसा हो चुका है, वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए हमारा कोड प्रॉपरली बिहेव कर रहा है। एंड अगर अब हम अपनी व्हीकल पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे नीचे देखें, आपको उसी स्क्रिप्ट के अंदर, प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट के अंदर नीचे स्पीड का एक वेरिएबल नज़र आ रहा है जहाँ से आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी स्पीड यहाँ से 20 कर दूँ और हम इसको सेव करें एंड प्ले करें, तो देखिए हमारी कार तेज़ आ रही है। और अगर मैं इसकी स्पीड को 50 कर दूं, देखिए अब हमारी कार और तेज़ हो चुकी है। तो सिंपल सी चीज़ है कि पब्लिक और प्राइवेट जस्ट इसी चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, या उनका एक और मकसद भी होता है कि आप उस चीज़ को, इस वेरिएबल को दूसरे स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो हम आगे जाके देखेंगे, वो अभी की चीज़ें नहीं है। अभी जस्ट आपने इतना याद रखना है कि पब्लिक और प्राइवेट हम वेरिएबल इसलिए बनाते हैं कि हम उसको इंस्पेक्टर टैब में देख सकें। अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं तो अभी मेरा वेरिएबल प्राइवेट हो चुका है। तो लेट्स सी कि यहाँ से गायब होता है कि नहीं। तो देखें जैसे ही मैंने प्राइवेट किया तो हमारा स्पीड का जो वेरिएबल था वो यहाँ से गायब हो चुका है। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, बट अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकता हूँ। एंड वेरिएबल्स को समझना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट में तो नहीं, आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, हम कुछ और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही करेंगे, बिकॉज़ ये बिगिनर कोर्स है, इसमें हम काफ़ी स्लोली चलेंगे ताकि आप हर चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो वेरिएबल की टाइप्स को हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी सीरीज़ में कवर करते जाएंगे। आज आपने वेरिएबल की एक टाइप पढ़ी जो है इंटीजर, और जिसमें नंबर्स को स्टोर किया जा सकता है। एंड आपने उसको देख भी लिया कि कैसे उसको इनिशियलाइज़ करते हैं और उसको कैसे बनाते हैं। एंड आज आपके सामने सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा आई थिंक। तो ये था हमारा वेरिएबल बनाने का तरीका और वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड का फंक्शन। तो आपने करना ये है कि जो आपने 001 लिखा हुआ था उसकी जगह आपने वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड ऐड कर देना है। वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड से मुराद है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एंड आपने एक वेरिएबल बनाना है जिसका आपने कुछ भी नाम दे देना है। यहाँ पे हम स्पीड यूज़ करें तो हमने इसलिए उसको स्पीड नाम दिया था, और उसमें कोई भी वैल्यू जो आपको अच्छी लगती है, जितनी स्पीड पे आप कार को सामने भेजना चाहते हैं उतनी स्पीड आपने उसमें डाल देनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।